अब तस्वीरें जो हैं वो ये कन्वे कर रही हैं कि इसका नुकसान पहुंचेगा। हमारे फेवर में क्या है ये समझना जरूरी है। भारत के फेवर में है टाइम। जो टाइम नेपाल को नहीं मिला फ्लैश फ्लड्स के बाद, अब वो जब तक पानी यहां तक डिसेंड होकर आएगा, हमारे पास टाइम है इवैक्यूएशन का, प्रिपरेशन का, और अपने बांध जो हैं उनको पहले से ही ओपन करके वाटर लेवल को मैनेज करने का। नेपाल में भीषण बाढ़ और तबाही का यह मंजर खौफनाक है। अब यह घटना क्यों हुई? भौगोलिक एक्सपर्ट्स अलग अलग स्तर पर इसका अध्ययन कर रहे हैं। काठमांडू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जलवायु शोधकर्ता भी अलग अलग एंगल से इसकी वजह बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उस नदी के बारे में जानते हैं जिसमें आई भीषण बाढ़ में सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए। नेपाल में भोटेकोशी नदी में यह भीषण बाढ़ आई है। इसका उद्गम चीन के तिब्बत से दक्षिणी ढलानों की तरफ होता है। तिब्बत में इसे पोइकू और नेपाल में भोटेकोशी कहा जाता है। यह करीब 78 किलोमीटर तिब्बत में और 68 किलोमीटर नेपाल में बहती है। 2010 में तिब्बत में इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र में कुल 124 ग्लेशियर पाए गए थे। इनमें से कई ग्लेशियर झील हैं जिनके फटने से भीषण तबाही आती है। इस नदी में सभी खतरनाक ग्लेशियर झीलें तिब्बत में मौजूद हैं। झील के फटने पर नीचे की तरफ नेपाल में भीषण तबाही होती है। यानी हम कह सकते हैं कि भोटेकोशी एक ऐसी नदी है जो दो देशों में बहती है, जिसका ऊपरी हिस्सा और सारे ग्लेशियर खतरे चीन में है, जबकि नुकसान का बड़ा हिस्सा नेपाल में पड़ता है। यही वजह है कि जब तिब्बत में कोई ग्लेशियर वाली झील फटती है या हिमस्खलन होता है तो नेपाल में अचानक बड़ी बाढ़ आ जाती है और भयंकर तबाही होती है, जैसा कि आज हुआ। कहा यह जा रहा है, वो आपको थ्योरी आगे बताने वाले हैं, कि शायद कोई अर्थक्वेक आया और उसके बाद एवलांच आया और फिर फ्लैश फ्लड। खैर, समझाएंगे आपको। अब वैज्ञानिकों ने इसकी एक संभावित वजह बताई है। काठमांडू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और क्लाइमेट रिसर्चर रिजान भक्त कायस्थ के मुताबिक इस बाढ़ की वजह सिर्फ भारी बारिश नहीं बल्कि बर्फीला हिमस्खलन हो सकता है। अब इस सैटेलाइट वीडियो को देखिए। इससे पता चलता है कि नेपाल चीन सीमा पर रासुवागढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से करीब 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्नो रॉक लैंडस्लाइड हुआ है। स्नो रॉक लैंडस्लाइड। इसके बाद तिब्बत में बहने वाली लेंडे नदी के ऊपर से भारी मात्रा में बर्फ और मलबा गिरने से नदी का रास्ता कुछ समय के लिए ब्लॉक हुआ। इसके बाद पानी जमा हो गया और फिर यह प्राकृतिक बांध अचानक टूट गया। इसके बाद पानी ने भोटेकोशी नदी में तबाही मचा दी। सैटेलाइट तस्वीरों से मिले शुरुआती संकेतों ने इस पूरी घटना की कड़ी को जोड़ने में मदद की। यानी भोटेकोशी में आया सैलाब सिर्फ सामान्य बारिश का नतीजा नहीं बल्कि हिमालयी इलाकों में बर्फ, चट्टान और ग्लेशियर से जुड़ी एक बेहद अचानक प्राकृतिक घटना का असर हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी GLOF यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की संभावना की जांच कर रहे हैं। लेकिन आज इस नदी में अचानक क्या हुआ? कैसे दर्जनों पुल, सैकड़ों घर इस नदी में आई बाढ़ में बह गए? नेपाल की भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने एक बार फिर हिमालय के तेजी से बदलते मौसम और ग्लेशियर से जुड़े खतरे की ओर इशारा किया। शुरुआत में इस बाढ़ को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतनी तेजी से इतना पानी कहां से आया? क्या थ्योरी है जिनके आधार पर भीषण बाढ़ का आकलन किया जा रहा है? पहली थ्योरी है, ध्यान से देखिएगा। अब ये थ्योरीज का जिक्र मैंने आपको शुरुआत में किया। पहली थ्योरी है कि बर्फीले तूफान ने तबाही मचाई। दावा है कि तिब्बत में बर्फीला हिमस्खलन से नदी ब्लॉक हो गई। इसके बाद बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों ने नदी के बहाव को बाधित किया। आशंका है धीरे धीरे लगातार पानी जमा होना शुरू हो गया, फिर अचानक नदी का पानी फूट पड़ा और तेजी से नीचे की ओर बह गया, यानी फ्लैश फ्लड। दूसरी थ्योरी क्या है? क्या ग्लेशियर झील अचानक फट गई? वैज्ञानिकों ने GLOF यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की संभावना से इनकार नहीं किया। तिब्बत में ग्लेशियर की कई बड़ी झीलें मौजूद हैं। आशंका है कि ग्लेशियर झील फटने से बाढ़ आई हो, लेकिन असल वजह पता लगने में कई दिन लग सकते हैं। अब ग्लेशियर आउटबर्स्ट होने के पीछे की वजह या तो अर्थक्वेक हो सकता है या फिर एकाएक क्लाउड बर्स्ट। खैर, तीसरी थ्योरी है, क्या भूकंप ने तबाही मचाई? ये कनेक्ट करती है सेकेंड थ्योरी को। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक तिब्बत में सुबह 8:37 पर भूकंप आया। यह भूकंप गोसाई कुंड से लगभग 47 किलोमीटर उत्तर में दर्ज किया गया। तिब्बत में आए इस भूकंप की तीव्रता 4.4 थी। वैज्ञानिक अभी फिलहाल बाढ़ के पीछे भूकंप की तीव्रता का अध्ययन कर रहे हैं।
चौथी थ्योरी के तहत लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रही हैं। जुलाई 2025 में भी भोटेकोशी में अचानक बाढ़ आई थी, तब ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट को वजह माना गया था। सैटेलाइट तस्वीरों में भी इसकी पुष्टि हुई थी। हालांकि तब ज्यादा लोग नहीं मारे गए थे, काफी घायल भी हुए थे, लेकिन नंबर्स इतने ज्यादा बड़े नहीं थे।